आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं Oppo F17 का अपनी अल्ट्रा स्लीक लेदर फील बॉडी 6.4 इंचेस के एमोलेड डिस्प्ले और अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ इस वक्त ये F17 हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा इस फोन में हमें अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और इसकी प्राइस भी आपको बताएंगे। तो फिर जल्दी से आगाज करते हैं इस वीडियो का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं हिरा नवीद। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं Oppo F17 का अपनी अल्ट्रा स्लीक लेदर फील बॉडी 6.4 इंचेस के एमोलेड डिस्प्ले और अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ इस वक्त ये F17 हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा इस फोन में हमें अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसका मेन कैमरा हमें 16 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके कैमरा फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाकर और इसकी प्राइस भी आपको बताएंगे। तो फिर जल्दी से आगाज करते हैं इस वीडियो का। तो आइए फिर जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बॉक्स को ओपन करते ही हमें सबसे पहले हमारा Oppo F17 नजर आता है। इस वक्त ये ब्यूटीफुल डायनामिक ऑरेंज कलर में ये Oppo F17 हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पर हमें एक कंपार्टमेंट नजर आता है। कंपार्टमेंट के अंदर हमें मिलता है ये प्लास्टिक केस। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक केस जो है काफी स्मूथ है। इसके बाद हमें मिलता है फोन का वारंटी कार्ड और एक कस्टमर गाइड बुक। इस कंपार्टमेंट की बैक साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें फोन की सिम इजेक्टिंग टूल देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें फोन का चार्जिंग अडेप्टर मिलता है और यहाँ पर मौजूद है माइक्रो USB केबल। ये C टाइप की चार्जिंग केबल है और इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक हैंड फ्री का सेट मिलता है। आइए अब हम जल्दी से फोन को स्टार्टअप कर लेते हैं। फोन हमारा यहाँ पर टर्न ऑन हो चुका है। आइए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये थी Oppo F17 की अनबॉक्सिंग वीडियो। आइए जल्दी से आपको बताते हैं इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। तो इस फ़ोन में हमें 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले में ऊपर की तरफ टॉप नॉच पर हमें इसका 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। ये ओवरऑल हमें एक रेक्टेंगुलर शेप में नजर आता है, लेकिन इसके राउंड एजेस की वजह से इसका व्यूएबल एरिया जो है वो हमें थोड़ा कम नजर आता है। इसके अलावा इसके टच की परफॉर्मेंस भी काफी स्मूथ है। फोन का डिस्प्ले हमें 1080x2400 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी नजर आती है। Oppo F17 में हमें Qualcomm Snapdragon 662 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये फोन एंड्रॉयड के वर्जन 10 को सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं Oppo F17 की रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो इस फोन में हमें 8 GB की रैम देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें 128 GB इंटरनल स्टोरेज की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसका मतलब है कि इसमें हम अपनी मर्जी से जितने चाहें इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और एप्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा फोन में हमें एक माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, जिससे हम इसकी इंटरनल स्टोरेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पर हम अपनी मर्जी से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें डिफरेंट फ्रेम रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें फ़ोन के डिफरेंट फिल्टर मोड देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ करके पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें फ़ोन के AI डेज़ल कलर ऑन का मोड देखने को मिलता है, जो कि कलर्स को ज़्यादा एनहांस कर देता है। इसके साथ हमें HDR का मोड देखने को मिलता है और इसके साथ ही हमें यहाँ पे फ़ोन के फ्लैश ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको हम ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं। नीचे की साइड पर आए तो यहाँ पर हमें नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम कम लाइट और डार्क एनवायरनमेंट में हाई क्वालिटी पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम 1x, 2x, 5x और वाइड एंगल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस फोन में हमें AI ब्यूटिफिकेशन मोड भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। मोड के ऑप्शन में आए तो यहाँ पर हमें इसका स्टिकर मोड, एक्सपर्ट,
पैनो, एक्स्ट्रा HD स्लोमो और टाइम लैप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये फ़ोन के बैक कैमरा से ली गई पिक्चर्स है जिसमें डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके पिक्चर कैप्चर की गई है। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। फ़ोन का बैक कैमरा हमें 1080p की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं कि इसमें कलर कैप्चरिंग हमें काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, जबकि वीडियो की स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये फ़ोन के फ़ोटो मोड में 1x से ली गई पिक्चर है, जबकि ये 2x और ये 5x के ऑप्शन को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के मेन 16 मेगापिक्सल कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड से ली गई पिक्चर है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर है। ये डिफरेंट फिल्टर को यूज़ करके ली गई पिक्चर है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर हम यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मोड में हमें ये पिक्चर नज़र आ रही है। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाया गया टाइम लैप्स है। ये वाइड एंगल से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के HDR मोड से ली गई पिक्चर। आप देख सकते हैं कि इसमें माइनर डिटेल्स भी हमें काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं और पिक्चर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कलर्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। बात करें फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप की, तो फ़ोन के बैक साइड पर हमें इसके 4 कैमरास देखने को मिलते हैं। इसका मेन वाइड क्वाड कैमरा हमें 16 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस फोन में हमें 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक और डेप्थ लेंस देखने को मिलता है। आइए फ़ोन के फ्रंट कैमरा को टेस्ट कर लेते हैं। ये फ़ोन के फ्रंट 16 मेगापिक्सल कैमरा से ली गई सेल्फी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी हमें काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करके ली गई सेल्फी है। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इसमें ब्लर नज़र आ रहा है, जबकि सब्जेक्ट की डिटेल जो है वो काफ़ी फाइन नज़र आ रही हैं हमें। बात करें फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, तो इसकी टॉप नॉच पर हमें इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि हमें 16 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है कि इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से सेल्फी की ग्रेम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इसके अलावा फ़ोन का यूज़र इंटरफेस भी हमें काफ़ी फ्रेंडली नज़र आता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर हमें वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हमें फ़ोन की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन भी मिलता है। फ़ोन के डिस्प्ले और स्क्रीन को सनलाइट स्क्रीन से मूनलाइट स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जा सकता है, ताकि बेस्ट व्यूइंग एंगल्स और ब्राइटनेस को इंश्योर किया जा सके। Oppo F17 में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी क्विक और फास्ट है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी ज़बरदस्त है। जैसे ही मेरा थंब स्क्रीन को टच करता है, फ़ोन फ़ौरन से टर्न ऑन हो जाता है। बात कर लेते हैं फ़ोन की बॉडी और बैक डिज़ाइन की, तो इस फ़ोन की अल्ट्रा स्लीक लुक हमें स्लाइटली राउंड एजेस के साथ देखने को मिलती है, जो कि इस फ़ोन को ओवरऑल एक स्ट्रीमलाइट प्रोफाइल प्रोवाइड करती है। बात करें फ़ोन के कलर की, तो इस फ़ोन में हमें 2 कलर ऑप्शंस मिलती हैं और इस वक्त ये कूल डायनामिक ऑरेंज कलर में ये Oppo F17 हमारे पास मौजूद है। इसकी बैक सरफेस हमें एक लेदर फील प्रोवाइड करती है, जो कि प्लास्टिक मटेरियल को स्पेशली ट्रीट करके क्रिएट की गई है। बैक साइड पर नीचे की तरफ हमें Oppo की ब्रांडिंग नजर आती है। फोन के बैक कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके 4 कैमरास हमें बैक साइड पर एक स्क्वायर मॉड्यूल में नजर आते हैं, जबकि इसके साथ ही हमें फोन की फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। फोन के राइट साइड पर हमें इसका पावर बटन मिलता है। लेफ्ट साइड पर हमें इसके वॉल्यूम बटन और एक सिम ट्रे मिलती है, जिसमें सिम और माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। फोन में हमें 3 कार्ड सिम स्लॉट मिलती है, जिसमें डुअल सिम और एक माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी देखने को मिलती है। फोन के ऊपर वाली साइड बिल्कुल प्लेन मिलती है। फोन के नीचे वाली साइड पर हमें ऑडियो के होल्स, चार्जिंग पॉट और हेडफोन जैक मिलता है। Oppo F17 हमें एक बहुत ही स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें हमें हाइपर बूस्ट 2.1 टेक्नोलॉजी डेडिकेटेड गेमर मोड के साथ देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके बुलेट नोटिफिकेशंस और विंडो रिप्लाई हमें प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमाइज्ड गेमिंग एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की बैटरी की, तो इस फ़ोन में हमें 4000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 30 वॉट पर क्विक फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इस फ़ोन में हमें पावर सेविंग मोड और सुपर पावर सेविंग मोड भी देखने को मिलता है। 50 मिनट्स में इस फ़ोन को 50% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि 53 मिनट्स में ये फ़ोन 100% तक चार्ज हो जाता है। आज की इस वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग की Oppo F17 की और आपको बताया इसकी कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसके अलावा इसके कैमरा फीचर्स को भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। अपनी तमाम स्पेसिफिकेशंस के साथ ये Oppo F17 हमें मिलता है 39,999 रुपीज़ में। तो हमारे साथ रहिए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए और डू पॉइंट।